नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। राज्यपाल सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ में संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम संपन्न। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के मुख्य आतिथ्य में रायसेन जिले की सिलवानी तहसील के ग्राम प्रतापगढ़ में संविधान गौरव सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आदिवासी, गरीब, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान और उन्नति के लिए काम करने वाले नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं, उनकी जीवनी के कई प्रसंग हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा है, हमारे हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए। प्रगति की पहली सीढ़ी शिक्षा है। जीवन में उन्नति के लिए पढ़ाई, शिक्षा बेहद जरूरी है। क्या सही है, क्या गलत, यह समझने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। राज्यपाल पटेल ने भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी महानुभावों का पुण्य स्मरण और नमन करते हुए कहा कि उनकी अद्भुत दूरदृष्टि तथा प्रयासों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। इसके लिए हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। राज्यपाल पटेल ने कहा कि आदिवासी और अति पिछड़े समाज का उत्थान करने, उन्हें आगे लाने के लिए सभी पूरी निष्ठा और लगन से प्रयास करें। गरीब और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करने वाले नागरिकों का आज यहां सम्मान किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दें और लाभ प्राप्त करने में मदद करें। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी, अति पिछड़े और वंचित वर्ग के कल्याण, विकास और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की गई है, जिसमें भारिया, सहरिया, बैगा वर्ग शामिल है। इन वर्गों की उन्नति और विकास के लिए 9 से अधिक विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंच कर दिया जा रहा है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, पक्के आवास सहित अन्य सुविधाएं भी तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गरीब महिलाएं कच्चे चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे निकलने वाले धुएं से महिलाओं और परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारियां होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गरीब महिलाओं की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू कर निःशुल्क गैस चूल्हा कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत 1 दशक से अधिक समय से भारत को आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। ये संविधान की ही ताकत है कि आज भारतीय की माननीय राष्ट्रपति महोदय आदिवासी परिवार से आती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया शिक्षिका रही है। उन्होंने समुदाय की शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास और उन्नयन के लिए काम किया है और राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। महामहिम राज्यपाल आदिवासी समुदाय के सदस्य है। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है और ये ताकत संविधान ने दी है। संविधान एक जीवन दृष्टि है जिसमें सभी को समान अधिकार मिले हैं। राज्यपाल महोदय को उन्होंने क्षेत्र में आदिवासी वर्ग की समस्याओं से भी अवगत कराया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रतापगढ़ वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह जी के वंशजों का क्षेत्र है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रतापगढ़ की भूमि पर उतरकर बच्चों से सबसे पहले प्रश्न यही किया कि वह स्कूल जाते हैं या नहीं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी को शिक्षा का महत्व समझना होगा और शिक्षा के लिए काम करना होगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में प्रतापगढ़ क्षेत्र के बच्चे, युवा भी अपनी सहभागिता दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब वर्ग की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। सभी पात्रतानुसार इन योजनाओं का लाभ लें। और बच्चे छोटे हैं उसको पढ़ाओ, तो आगे जाकर उससे बड़ा घर बनाएंगे, अच्छा कमाएंगे। दादाजी बहुत अच्छा है। सभी बच्चा जो का बड़ा हुआ है, इनके साथ एक चाहे मेला ढूंढने वाले लोग हो, छोटे से छोटा काम करने वाले लोग हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से फेसबुक के लाइव में एक बार कहा था, मैंने खुद ने सुना था, लाइव सुना था मैंने, और शायद वही शब्द मुझे प्रेरणा का स्रोत बनते कि इतने गर्व और गौरव और स्वाभिमान के साथ कहता हूं
कि मेरे पूर्वज गोबर थोपा करते थे, लेकिन उनकी पुण्याई थी, उन्होंने जो शिक्षा देने का काम मेरे पिताजी को किया था, मेरे पिताजी ने मुझे जो शिक्षा देने का काम किया था, उसके परिणाम स्वरूप आज महामहिम राज्यपाल जी के साथ में मुझे मंच पर साझा करने का सौभाग्य मिला है। किया, उसमें से प्रेरणा लेकर डॉक्टर आम्बेडकर जी के जीवन के प्रेरणा लेकर कहीं यहाँ जो बैठे सब सम्मानित थे, उसका हमने स्वागत किया और स्वागत के लिए उनको पुरस्कृत किया। तो इसलिए समाज में पद्धति है, संस्था ऐसी करती है कि जो अभी तक उन्होंने अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ है, नहीं आज तो स्वार्थ का समय है। मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बाद में पूरा। सबका आना चाहिए भैया फोटो। हम पढ़ने जाते हैं क्या? हाँ तो बोलो। माता की जय, भारत माता की जय। बच्ची को बोलने दो नहीं, आप बोलो। ठीक है ओके सर। भाई थालियां लगाई। अनीता भाई, आपके यहाँ राज्यपाल जी आए थे, आपने भोजन बनाया, क्या क्या पकाया था? राजमा वो पनीर की सब्जी, गिलकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, दाल चावल, पापड़, रोटी, ज्वार की रोटी। तो सभी उन्होंने कैसा लगा उनको? उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको भी वो आए तो बहुत अच्छा लगा। आपके क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश वारीवाल। आपके यहाँ महामहिम आज राज्यपाल जी आए हैं, भोजन बनाया है, किसने बनाया भोजन? मुझे खुद मालूम नहीं था। आपके घर वो में? तो हाँ, पंचायत और गांव वालों ने मेरा नाम चिन्हित करके दे दिया। और भोजन की व्यवस्था कैसे हुई? भोजन की व्यवस्था मैंने स्वयं की। स्वयं की। बनाने वाले कहाँ से थे? बनाने वाले मेरे घर परिवार से रिश्तेदार आ गए, सासू माँ आ गई, छोटी बहन आ गई। इन लोगों ने सभी ने मेहनत करके, मेरे रिश्तेदार मामा के लड़के आ गए, इन्होंने सबने व्यवस्था करी। भोजन बनवाया।